हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस वैश्विक महामारी कोरोना में घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर पर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करें। चलिए आज हम आपके बोर्ड पर पिछले क्लास में पढ़े हुए दो प्रश्न दिए हैं, जिसके चार चार विकल्प दिए हुए हैं प्रत्येक प्रश्न का। उसको आप देख लीजिए फिर से, अगर आप चाहे तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए एक बार। जैसे पहला प्रश्न आपको कह रहा है अनुक्रम 5, 7, 9, 11 इसी का कौन सा पद 27 होगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव अलग तरीका से बनाया जाता है, लेकिन आज हम सब्जेक्टिव की तरह से बनाते हैं। जैसे आपको अनुक्रम कितना दिया हुआ है, दिया है 5, 7, 9, 11। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए तो कौन सा पद 27 होगा। तो देखिए कौन सा पद 27 होगा, तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा 5, डी का मान निकालते हैं तो अगला पिछला। देखिए 7 में से कितना घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, डी का मान 2। 9 में से भी 7 घटाएंगे तो 2 होगा, और 11 में से 9 जाएगा फिर भी 2 होगा, सारवंतर डी। तो मान लेते हैं कि एनवा पद कितना हो जाएगा 27। अब देखिए ए एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखिए 27। अब देखिए ए का मान कितना निकाले हैं 5। देखिए एन माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान 2 है। अब देखिए ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, जैसे एन माइनस 1 गुने 2। तो देखिए 27 में 5 जाएगा, 27 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 गुने 2 इक्वल टू 27 में से 5 जाएगा कितना 22। इसको काटिए कितना 11। अब देखिए एन माइनस 1, तो माइनस 1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एन का मान कितना हो जाएगा 12। तो आप कह सकते हैं कि कौन सा पद 27 होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 12वां पद क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न में आपका क्या कर रहा है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा एपी इतना का 10वां पद निकाले। तो देखिए एपी का प्रथम पद क्या है 10, और डी निकालते हैं। डी में देखिए अगला पद में पिछला पद 10 में से कितना 5 में से कितना घटाएंगे 10, कितना हो जाएगा माइनस। और पूछ रहा है 10वां पद में, तो देखिए एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखिए 10वां पद एन के स्थान पर कितना रखेंगे 10। तो देखिए ए का मान 10 और एन का मान कितना 10, 10 माइनस 1 और डी का मान माइनस 5। अब देखिए 10 और यहाँ देखिए 10 में से 1 जाएगा 9 गुने माइनस 5। देखिए 10 और प्लस माइनस माइनस 9 बचे 45, कितना हो जाएगा माइनस 35। तो यहाँ पर ही देखिए इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर ही क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित एपी का सारवांतर निकाले जिसका एनवां पद दिया हुआ। तो देखिए इसका पहला प्रश्न, अगर एनवां पद हमको दे दिया 2n प्लस 4 और कहेगा इसका सारवांतर क्या होगा, सारवांतर यानी डी। सारवांतर क्या होगा, तो देखिए एनवां पद तो हम लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू 2n प्लस 4। अब देखिए इसका पहले एपी पता करते हैं। देखिए एन का मान 1 रखेंगे तो एपी का प्रथम पद, तो 1 रखते हैं 2 गुने 1 प्लस 4। तो देखिए 2 एकम 2 और 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6। दूसरा पद निकालते हैं ए2। तो देखिए एन का मान कितना रखेंगे 2, तो 2 गुने 2 प्लस 4। देखिए 2 दूनी 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब कह रहा था सारवांतर में, तो डी। तो दूसरा पद में पहला पद को घटा लेंगे, a2 माइनस a1। देखिए a2 का मान कितना है 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना 2। तो कह सकते हैं जिस एपी का एनवां पद 2n प्लस 4 होगा उसका सारवांतर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप देखिए, जैसे एनवां पद दे दिया 7 माइनस 4n और कह रहा है सारवांतर क्या होगा। तो देखिए एनवां पद मतलब ए एन का मान कितना है 7 माइनस 4n। अब देखिए एन का मान 1 रखेंगे तो एपी का पहला पद, 2 रखेंगे तो दूसरा पद, तो दूसरा पद में पहला पद को घटा लेंगे तो क्या निकलेगा सारवांतर। इसे आप निकाल भी सकते हैं। देखिए एन का मान पहला ले लिए तो 7 माइनस 4 गुने 1। देखिए 7 4 एकम 4 कितना हो गया 3 पहला पद। दूसरा पद निकालेंगे तो एन जहां है वहां 2 रखे हैं तो 2 रखेंगे एन की जगह पर 7 माइनस 4 गुने एन का मान कितना 2, तो 7 और 4 दूनी 8। अब देखिए 7 में से 8 गया माइनस 1। अब हमको पूछ रहा है सारवांतर ना, तो सारवांतर डी बराबर दूसरा पद में किसको घटाएंगे पहला पद को, यानी a2 माइनस a1। अब देखिए a2 का मान कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 लिख दिए, और माइनस a1 का मान कितना है 3। देखिए माइनस 1 और माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4।
इस प्रकार इसका सार्वंतर कितना निकल गया -4। आप देखिए जैसे तीसरा प्रश्न आपको दे दिया 6n+2, एपी का एनमो पद क्या दिया हुआ 6n+2, तो सार्वंतर क्या होगा an बराबर क्या हो जाएगा 6n+2। आप देखिए पहला पद n को मान 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा 6 गुने 1 + 2, तो देखिए 6 कम 6 + 2, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। दूसरा पद निकाल लेते हैं a2, तो a2 का मान देखिए n की जगह पर क्या रखेंगे 2 + 2, देखिए 6 दूनी 12 + 2 कितना हो गया 14। अब हमको d निकालना है ना, तो d बराबर, तो दूसरा पद में किसको घटाएंगे पहला पद को, a2 - a1। अब देखिए a2 का मान कितना है 14 माइनस, और a1 का मान कितना है 8, 14 में से 8 जाएगा कितना 6। इस प्रकार जिस एपी का एनमो पर 6n+2 होगा उसका सार्वंतर क्या हो जाएगा। स्टेप 2 का पहला प्रश्न हम बता रहे हैं, क्या कह रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित। ये हमको पता करना है कि 2 अंकों वाली कुल कितने संख्याएं हैं जो 3 से क्या होंगे विभाज्य होंगे। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा एपी बनाना पड़ेगा। तो एपी आप बना सकते हैं। तो देखिए इसमें एपी बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए एपी तैयार करना पड़ेगा। आप देखिए एपी तैयार करने के नियम सीख लीजिए। एपी तैयार करने के नियम, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99। तो कह रहे 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित। तो आपको 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित करना, तो पहले पता करना है कि 2 अंकों वाली सबसे पहला कौन सी संख्या होगा जो 3 से विभाजित। तो देखिए 10 3 से विभाज्य नहीं होगा ना, तो 10 में क्या करते हैं 3 से भाग लगा, 3 3 9, देखिए घटाएंगे 1, अगर 10 में 1 कम रहता तो 3 से विभाज्य होता, तो 1 कम कर दिए, 1 बच गया शेष, इसलिए 1 घटा दिए, 1 घटाए कितना हो गया 9, 9 जो कि 2 अंक वाली नहीं है, 1 अंकों वाली है 9 संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसमें देखिए अगर 2 अंक पुराना है तो 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 12, यानी 10 नहीं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य नहीं है, 11 भी नहीं है, क्या होगा 12। तो एपी तैयार करेंगे तो 12 हो जाएगा पहला पद। अब 3 से विभाज्य करा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसी प्रकार आप पता करना अंतिम पद। अब देखिए 99 3 से विभाज्य है क्या, 99 3 से, देखिए 99 में 3 से पूरा भाग लग जाए तो 99 हो जाएगा। अब यहां से आप आराम से बना सकते हैं, यहां देखिए आप सीख गए तो आप बन जाएगा। अब 2 अंकों वाली संख्या का एपी तैयार है, तो आप कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य, संख्या n का मान पूछ रहा नहीं निकलेगा, a का मान कितना हो जाएगा 12, d का मान जो आपको जितने से विभाज्य करेगा वही d का मान निकलेगा, ऐसे आप निकाल लीजिए। अगला पिछला घटा 15 - 12 बराबर कितना 3। अब देखिए an का मान कितना है 99 और n बराबर 1, तो आप फार्मूला जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d। अब देखिए an का मान कितना है 99। अब देखिए a का मान 12 रख दीजिए, n माइनस 1 n का मान निकालना ही है, और d का मान कितना निकला है 3। अब देखिए 12 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 99 माइनस 12 n माइनस 1 गुने 3। अब देखिए घटा लीजिए, 9 2 7 और 9 1 8, n माइनस 1 गुने 3। अब 3 गुना है तो भाग में आएगा, देखिए 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 9 27, 29 आ गया। अब n माइनस 1 का मान 29 है, तो इसलिए n का मान क्या होगा 29, आई माइनस में एक है इधर आएगा प्लस में, 29 1 30। अब देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य संख्याएं 7 से विभाज्य। अब देखिए यहाँ हम जान रहे हैं सिर्फ इसका एपी तैयार करना, एपी आप तैयार कर लीजिए बन जाएगा। एपी तैयार करने के बाद n का मान निकालना। अब देखिए 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है 10 है, फिर इधर जाएगा तो 11 12 13, इसी प्रकार जाते रहेगा तो अंतिम संख्या क्या होगा 99। तो बताइए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, क्या 10 7 से विभाज्य होगा। इसका जांच करने के लिए देखिए पहली संख्या में हम क्या करते हैं, जिससे किससे विभाज्य कर रहा है 7 से भाग लगा देते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा शेष 3। अब अगर ये 3 कम रहता तो 3, अगर 10 में 3 कम रहता 7, तो 7 में 7 से पूरा भाग लग जाता, लेकिन ये कितने अंक वाली संख्या बन गया है 1 अंक वाली। तो 2 अंकों वाली बनाने के लिए फिर 7 जोड़ लीजिए, 7 7 कितना हो जाएगा 14। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 14 होगा
जो 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 14 हो। अब 7 जोड़ते जाइए, 14 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अब इसी प्रकार अंतिम 99, देखिए 99 में भी कितने से भाग लगा देंगे, 7 से। तो देखिए 7 एकम 7, कितना बचा, 2, 9, 7 चौके 28, कितना बचा, एक एक शेष बच रहा। अगर एक कम होता तो शेष फल को घटा दीजिए, 99, 99 माइनस 1 बराबर 98। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98 होगा, जो 7 से क्या होंगे, विभाज्य। अब देखिए एपी तैयार हो गया। अब एपी तैयार होने के बाद आप आराम से बना सकते हैं। एक मान कितना, 14, डी का मान वही आएगा 7 ही, ऐसे आप घटा लीजिए, 21 माइनस 14 बराबर कितना, 7, और ए एन का मान कितना, 98, और एन बराबर 1। आप जानते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखिए ए एन का मान कितना रख दीजिए, 98, और ए का मान कितना है, एक मान कहेंगे यहाँ पर 14 निकाले हैं तो 14 लिख दीजिए, एन का मान निकालना ही है, और डी का मान कितना दिया हुआ है, 7। अब देखिए ये 14 क्या है, प्लस में दे रहेगा तो माइनस, 98 माइनस 14, एन माइनस 1 गुने 7। अब देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4, यहाँ 9 1 8, 8 में से 4 जाएगा 4, 9 1 8, 84, एन माइनस 1 गुने 7, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसलिए एन का मान देखिए 12 है, एक माइनस में इधर आएगा कितना हो जाएगा, 13। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, दो अंकों वाली 13 संख्याएं 7 से विभाज्य। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका बोर्ड पर लगा हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। सिर्फ नियम जान लीजिए, ऐसा प्रश्न जितना भी किताब में होगा आप बना सकते हैं। आप देख लीजिए 3 अंक सबसे छोटी संख्या कहेंगे 100, क्योंकि 99 कहेंगे तो 2 अंकों, तो 100 फिर क्या होगा, 101, फिर क्या होगा, 102। इसी प्रकार जाएंगे तो कितना, 3 अंक सबसे बड़ी संख्या 3 गुना, तो देखिए 3 अंक सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999, तो कह रहा है 7 से विभाज्य। तो देखिए एपी तैयार करने का तरीका सीख लीजिए। अगर एपी आपका तैयार हो जाता है तो इस प्रकार के किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे देखिए 100, अब सबसे छोटी संख्या कौन होगा जो 7 से विभाज्य होगा, 3 अंक, तो 100 में क्या करते हैं, 7 से भाग लगा देते हैं। देखिए 7 एकम 7, कितना बचा, 3, 30, 7 चौके 28, कितना शेष बचा, 2। अगर 2 कम कर देंगे तो 100 में अगर 2 कम कर देंगे तो कितना, 98। तो 98 7 से विभाज्य होगा, लेकिन 98 कितने अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली बनाने के लिए फिर 7 जोड़ दीजिए, 8 7 15 5 105। तो 3 अंक सबसे छोटी संख्या 107 से विभाज्य नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 5। तो एपी बन गया 105 पहला। अब 7 जोड़ते जाइए, 105 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 112, 119, इसी प्रकार आगे चलते रहे। अब देखिए अंतिम, अब देखिए उसी प्रकार 999 में कितने से भाग लगाएंगे, 7 से। देखिए 7 एकम 7, कितना, 2, 29, 7 चौके 28, देखिए 1, 28 1 19, 7 दूनी 14, कितना बचा, 5। 5 अगर कम रहता तो पूरा पूरा 7 से विभाज्य होता, 5 कम कर लीजिए, 999 में 5 कम कर लीजिए, कितना होगा, 994। तो अंतिम संख्या कितना निकल गया, 994। देखिए अब एपी तैयार हो गया, यहां से आप आराम से बना सकते हैं। एपी तैयार है तो बनेगा ही। प्रथम पद क्या हो जाएगा, 105, डी का मान देखिए अगला में पिछला, ऐसे 7 से विभाजित तो 7 ही होगा। देखिए 112 माइनस 105 बराबर कितना, 7, और ए एन का मान कितना दिया हुआ, 994, और एन बराबर हुआ। देखिए ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखिए ए एन का मान कितना लिखेंगे, 994। देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, 105, तो 105, और एन माइनस 1, और डी का मान कितना है, 7। तो देखिए डी का मान 7 है, तो आप क्या कर सकते हैं, 105 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 105 माइनस कर लिए, एन माइनस 1 गुने 7। आप देखिए इसको घटा लीजिए, 14 5 9, यहाँ बचा कितना, 8, 8 का 8, 8, 889। अब देखिए 889, यहाँ पर एन माइनस 1 गुने 7, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 18,
7 दूनी 14, 4 सतते 49। तो n-1 का मान कितना निकला? 127। तो इसलिए n का मान निकालेंगे तो ये माइनस में 1 है तो प्लस में आएगा, 127 प्लस 1 128। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य है। आप समझ गए। और देखिए वीडियो में प्रश्न दे दिया जाता है इन दोनों टाइप पर आधारित, उसको आप क्या करेंगे? बना लेंगे और बनाने के बाद व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे ताकि हम आपका जांच कर लें। धन्यवाद।